भारत में सबसे पहले जनसंख्या की जो गणना है यानी जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई? जनगणना लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो। हाँ, उसने की थी आरंभ, लेकिन विधिवत जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। 1878 में कौन सा कानून आया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके डर से किस पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल ली थी? तो वो है अमृत बाजार। ठीक। इंडियन एसोसिएशन जिसके संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी, वह किस वर्ष स्थापित हुआ? 1876। कहाँ में? मुंबई। नहीं, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू? 1942। ठीक। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931। गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई? 89। 89। ठीक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1932। 1932। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का आदेश किस तिथि को घोषित किया? 12 फरवरी। 12 फरवरी 1922। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद एक नई पार्टी का गठन हुआ था। वो कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कब हुआ था? 1923। संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। उन्हीं के नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? महात्मा गांधी जिस समय दांडी यात्रा कर रहे थे, महात्मा गांधी के साथ कितने उनके सहयोगी सदस्य थे? 78। महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने किस आश्रम की व्यवस्था की थी? स्थापना साबरमती आश्रम। कब? 1915। चौरी चौरा हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 22। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी किस वर्ष? 1916। किस वर्ष मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मंच पर आ गए? इल्बर्ट बिल। 1882। हाँ, 82-83 भी बोल सकते हैं। 1882 में इल्बर्ट बिल का बवंडर। आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था? 1879। अंग्रेजी में बोलिए। 1879। 1879। भारत में रेलवे टेलीग्राम की शुरुआत किस? लॉर्ड डलहौजी। भारत में केसर ए हिंद और नाइट की उपाधि किसने लौटाई? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। डॉक्टर सत्यपाल और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को कहाँ अरेस्ट किया गया था? अमृतसर। ठीक है बेटी। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई?
सब नहीं तो क्वेश्चन जाएगा लड़कियों की तरफ, बेइज्जती होगी आपकी। दांडी यात्रा कब हुई? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से किस वर्ष तक चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, 1928 से 1930, 1932 से 34, इनमें से कोई 30 से 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस तिथि को हुई थी? किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? हमको याद है। हाँ, एक आदमी को याद है, बता दीजिए। 28 दिसंबर। 28 दिसंबर, राइट। चौरी चौरा हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 20, 21, 22। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस है, और उसी घटना ने महात्मा गांधी को नेशनल बना दिया। गांधी को कोई नहीं जानता था, और यही धरती है बिहार की जिसने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। जहाँ तिनकठिया प्रणाली चलती थी, जहाँ नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, चंपारण सत्याग्रह नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? पढ़िएगा नहीं तो परेशानी होगी, और वो है सरदार भगत सिंह। सरदार बोलने से वल्लभ भाई पटेल ही नहीं होता है। ठीक है, बैठिए। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1824। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1910, 1915, 1920, 1921, 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने किस यात्रा से की थी? दांडी यात्रा से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? जो उसके संस्थापक थे वही महासचिव थे। ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, हाँ ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? मर्दों ने, औरतों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने? हाँ, सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, और वो सत्याग्रह था एक बारदोली सत्याग्रह 1928 में, उसी में उनको ये पद मिला था। वो आगे आगे चल रहे थे तो महिलाओं ने वो दिया था।